द ओनली एनिमल, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली एनिमल, राइट, जो हर 5 साल में नई जिंदगी जी सकता है, जो हर 5 साल में एक अलग जिंदगी जी सकता है, क्योंकि वो अपने माइंडसेट को चेंज कर सकता है, क्योंकि उसकी लाइफ बदल सकती है उसके माइंडसेट की वजह से। इफ यू चेंज योर माइंडसेट, योर लाइफ विल कीप चेंजिंग, कीप चेंजिंग। तो क्या चेंज करना है सबसे पहले? तो सबसे पहले तो देखना यह है कि माइंडसेट क्या है। 2 टाइप्स ऑफ माइंडसेट होते हैं बेसिकली, 2 तरह के माइंडसेट, एक है ग्रोथ माइंडसेट, दूसरा है फिक्स्ड माइंडसेट। ये 2 माइंडसेट हैं, इन दोनों के बारे में ही आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे, राइट। अगला जो भी हमारा, बिकॉज हमने वादे भी कर रखे हैं कि हम सेशन को क्या नाम उसका 60-70 मिनट से ज्यादा नहीं खींचेंगे, 7:20 पे 8:20 पे हम इसको खत्म भी करेंगे सेशन, राइट। सो 2 टाइप्स ऑफ माइंडसेट, वन इज ग्रोथ माइंडसेट एंड वन इज फिक्स्ड माइंडसेट। 2 टाइप्स ऑफ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट आप देख सकते हैं कैसे पत्तियां खिल रही हैं, फिक्स्ड माइंडसेट देख सकते हैं कैसे ताला लगा हुआ है आदमी के दिमाग में, ताला लगा हुआ है। तो आज हमें सबसे पहले जानना है कि फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन सा माइंडसेट कैसे बिहेव करता है, उसके बाद हम ये जज करेंगे कि हमारा माइंडसेट कौन सा है। आप लिखेंगे कि आपका माइंडसेट कौन सा है, उसके बाद आप उसको चेंज कैसे करना है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, राइट। दोबारा रिपीट करता हूं कि सबसे पहले तो हम जानेंगे कि माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या क्या होता है। फिर आप लिखेंगे कि कौन सा माइंडसेट है आपका, और फिर उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे जिससे माइंडसेट अपग्रेड हो सकता है। अपग्रेड तभी करने की जरूरत है अगर फिक्स्ड माइंडसेट है, राइट। अगर ग्रोथ माइंडसेट है आपका, वंडरफुल वंडरफुल, राइट। तो प्रोसेस को समझेंगे। उसके बाद फिक्स्ड माइंडसेट के लोग क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस इज स्टैटिक। इंटेलिजेंस जो है स्टैटिक है। ये बोलते हैं कि सामने वाला आदमी इंटेलिजेंट है ना, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, यार वो बहुत इंटेलिजेंट है। इनको लगता है कि इंटेलिजेंस स्टैटिक है, इनको लगता है कि इंटेलिजेंस एक बर्थ से मिली हुई चीज है, राइट। दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस स्टैटिक। दूसरी चीज, डिजायर टू लुक स्मार्ट। इनकी इच्छा है कि ये स्मार्ट दिखें, राइट। स्मार्ट हो नहीं, स्मार्ट दिखें। इनकी इच्छा रहती है कि ये स्मार्ट दिखें, इसीलिए ये स्मार्ट दिखने के लिए, बुरा मत मानिएगा, बहुत बार झूठ का उपयोग करते हैं। ये अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए, सामने वाले से स्मार्ट दिखाने के लिए बहुत बार झूठ का उपयोग करते हैं, बहुत बार, राइट। क्योंकि इनका डिजायर है कि ये स्मार्टर हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो ये इनको झूठ का इस्तेमाल करना पड़ता है, सर, करना पड़ता है। डिजायर टू लुक स्मार्ट। अवॉइड चैलेंजेस। चैलेंजेस को ये लोग अवॉइड करते हैं, दे अवॉइड चैलेंजेस। कुछ भी चैलेंजेस आएगा तो ये बोलते हैं कि आसान तरीका ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आसान तरीका नहीं मिलता, क्विट कर देते हैं बेसिकली, राइट। अवॉइड चैलेंजेस, गिव अप इजिली व्हेन फेस विद ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स जब भी आते हैं इनकी जिंदगी में तो ये गिव अप कर देते हैं, राइट। और क्योंकि इनके पास में ये जो पॉइंट है ना, सबसे डेंजरस है, डिजायर टू लुक स्मार्ट, डिजायर टू लुक स्मार्ट, डिजायर टू लुक स्मार्ट, डिजायर टू लुक स्मार्ट, सबसे डेंजरस है। ये जो पॉइंट है, ये इन सब पॉइंट्स को टेक ओवर कर लेता है, सब पॉइंट्स को। सी एफर्ट्स एज फ्रूटलेस और वर्स। यार मैं तो 3 साल से काम कर रहा हूँ, यार मेरा कुछ नहीं हुआ। या मैं सर मुझे तो 10 साल, मैं किसी पुराने नेटवर्क मार्केटिंग वालों से मिलता हूँ, बोलते हैं सर मैंने 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग की, मुझे कुछ नहीं मिला, राइट। तो मैं बोलता हूँ अब आपके पास क्या है, बोलते हैं सर कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ एक्सपीरियंस है मेरे दोस्त, एक्सपीरियंस है मेरे दोस्त। आपको मालूम है कि आपने क्या सही किया, आपने क्या गलत किया, आपको मालूम है कि अब आपके डूज एंड डोंट्स क्या है, राइट। आपको सिर्फ एक सही डायरेक्शन, सही एजुकेशन सिस्टम चाहिए, जिसके लिए हम आपके साथ में हैं, राइट। इग्नोर क्रिटिसिज्म और यूजफुल नेगेटिव फीडबैक। क्रिटिसिज्म को इग्नोर करते हैं। कोई भी इनको क्रिटिसाइज करता है तो अपने आप को स्मार्ट दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जस्टिफाई करते हैं अपने आप को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और इस जस्टिफाई के चक्कर में बहुत बार झूठ बोलना पड़ता है। मैं बोलूंगा कि झूठ ही झूठ भरा जाता है, क्योंकि डिजायर टू लुक स्मार्ट। फील थ्रेटन बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स। दूसरे की सक्सेस से इंफीरियर फील करते हैं, इंफीरियर फील करते हैं, थ्रेटन फील करते हैं। बड़ी अच्छी किताब है पॉजिटिव पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय सर नॉर्मन विंसेंट पील। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय सर नॉर्मन विंसेंट पील। बड़ी अच्छी बात बोलते हैं वो। किसी भी नेगेटिविटी की शुरुआत कहां से होती है, इंफीरियोरिटी से,
इंफीरियोरिटी, थ्रेटन, सेल्फ थ्रेटन है ये, बेसिकली सेल्फ थ्रेटन, इट्स सेल्फ थ्रेटन। ऐसा नहीं है कि किसी ने इनको डरा दिया, ये खुद डर जाते हैं दूसरे की सक्सेस से, ये सेल्फ थ्रेटन है, राइट? क्योंकि ये आसान रास्ता ढूंढते हैं, राइट? डिजायर टू लुक स्मार्ट है, सब चीजें कनेक्टेड है। तो ये है फिक्स्ड माइंडसेट के लोग मेरे दोस्त। अगर ऐसे कोई भी शख्स मिले तो उनको प्यार करना, उनकी मदद करना। आप जानते हो फिक्स्ड माइंडसेट के हैं, तो अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी है फिक्स्ड माइंडसेट वाली, तो उसको कैसे चेंज करना है, तो वो अभी बात करेंगे, राइट? तो सबसे पहले ये बात लिखते हैं यहाँ पर कि इसमें से कौन सी चीज आपको लगता है कि आपके लिए सही है। कोई नहीं देख रहा मेरे दोस्त, कोई नहीं देख रहा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको बदलना क्यों है। कोई नहीं देख रहा, आज कोई नहीं देख रहा, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट से जिंदगी बढ़िया नहीं होगी। तो इसमें से कौन सी कमी है जो आपके अंदर है, उसको लिख लीजिए। सबसे पहले आपके पास पेन और डायरी होगा, प्लीज राइट इट डाउन। इसमें से कौन सी कमी है जो आपके अंदर है, राइट? हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं ऑब्वियसली ग्रोथ माइंडसेट की तरफ चलते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, ये बोलते हैं इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड। इंटेलिजेंस को कभी भी डेवलप किया जा सकता है, राइट? मैं भी फिक्स्ड माइंडसेट में रहा बहुत समय तक, लेकिन किसी किसी एंगल से, नॉट लाइक डिजायर टू लुक स्मार्ट, उसमें नहीं, क्योंकि मैंने कभी जीवन में जीत के लिए ना तो किसी को नीचा ठहराने का प्रयास किया, ना ही अपनी जीत के लिए किसी को क्रिटिसाइज करने का प्रयास किया, ना ही अपनी जीत के लिए झूठ का इस्तेमाल किया। अपनी जीत के लिए कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया, मतलब लेकिन मैं बोलूं तो मैं किसी और, जैसे क्रिटिसिज्म में मैं बेसिकली थोड़ा सा फिक्स्ड माइंडसेट रहा थोड़े समय तक, राइट? लेकिन धीरे धीरे करके मैंने उसको डेवलप किया। सो इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप, ये मुझे मालूम है शुरू से। डिजायर टू लर्न, मैं हमेशा एक लाइन यूज करता हूं कि जो जीता वही सिकंदर। ये बात तो सही है, लेकिन आज की लाइन ये है कि जो सीखा वही सिकंदर, जो सीखेगा वही सिकंदर है मेरे दोस्त। डिजायर टू लर्न, एम्ब्रेस चैलेंजेस। मैं आई लव चैलेंजेस टुडे, मैं चैलेंजेस को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूं आज की डेट में, राइट? बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस को पसंद करता हूं, इसीलिए मैं प्रोएक्टिव रहता हूं, राइट? परसिस्ट व्हेन फेस्ड विद ऑब्स्टिकल्स। परसिस्ट मतलब जिद पे अड़े रहना। जब भी कोई ऑब्स्टिकल आता है तो जिद पे अड़े रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफर्ट्स, सी एफर्ट्स एज द पाथ ऑफ मास्टरी। एफर्ट्स को मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि हर चीज को डेवलप करने में टाइम लगता है, राइट? आप सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट कीजिए, बस 1% इंप्रूवमेंट कीजिए एवरी डे। साल में 3600% होता है कंपाउंडेडली। मैं बोल रहा हूं साल में नहीं कर पाएंगे, 3 साल में तो 100% होगी, 100% होगी, राइट? आपको दिक्कत आती है, सर एक पेज पढ़ना शुरू कीजिए, बस एक हफ्ता एक पेज पढ़िए एक किताब का, दूसरे हफ्ते 2 कर दीजिएगा, तीसरे हफ्ते 3 कर दीजिएगा। मैं नहीं कह रहा कि हर रोज चेंज कीजिए, राइट? हफ्ते में चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म से सीखते हैं। लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म, फाइंड लेसन्स एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द सक्सेस ऑफ अदर्स। मैं हमेशा बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूं लोगों की सक्सेस से, बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूं लोगों की सक्सेस से, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मैं मूवी देखता हूं, मेरे को रोना आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो सक्सेस मिली होती है किसी भी फील्ड में, राइट, वो बहुत पावरफुल होती है। सो ग्रोथ माइंडसेट, ये 2 तरह के माइंडसेट है मेरे दोस्त। तो इसको थोड़ा सा और समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं, और इस वीडियो को हम 2 बार चलाएंगे। 2 मिनट का ये 1 मिनट का ये वीडियो है, राइट? 1 मिनट का वीडियो, 1 मिनट 59 सेकेंड्स, राइट? तो हम इसको 2 बार चलाएंगे। पहली बार मैं बताने का प्रयास करूंगा, दूसरी बार इसको डायरेक्टली सुनेंगे, राइट? Imagine 2 entrepreneurs. One has the growth mindset and one has the fixed mindset. They are both in the early stages of their entrepreneurial journey. Suddenly, they both encounter a roadblock and are forced to make a decision. The one with the fixed mindset sees the long and arduous journey ahead of her due to the roadblock. The journey is in the way of what matters to her, the result. She believes that entrepreneurship should come easy to those who are... So, 2 entrepreneur हैं, एग्जांपल लेते हैं, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में ही लेते हैं। 2 entrepreneur हैं, एक का फिक्स्ड माइंडसेट है, एक का ग्रोथ माइंडसेट, राइट? सडनली दे हैव अ रोड ब्लॉक। रोड ब्लॉक का मतलब कुछ नई चीज सीखनी है। रोड ब्लॉक का मतलब रिजेक्शंस। रोड ब्लॉक का मतलब कि अब एक हर्डल आया है। रोड ब्लॉक का मतलब अब एक ऑब्स्टेकल आया है। रोड ब्लॉक का मतलब अब एक चैलेंज आया है बेसिकली, राइट?
तो जो फिक्स्ड माइंडसेट का व्यक्ति है उसको चैलेंज जो है वो हमेशा बहुत बड़ा दिखता है, उसको बहुत बड़ा दिखता है चैलेंज, राइट। और वो इन कंपेयर टू रिजल्ट उसको लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे वो रिजल्ट पाने के लिए, राइट। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे वो रिजल्ट पाने के लिए, तो वो क्विट कर लेता है, राइट। इसी के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या सोचता है ये भी सुनते हैं। For it, she decides to quit. The one with the growth mindset sees the long and arduous journey ahead of her and smiles. The journey is the way for her. The journey is what matters. Taking the role of a student. अब ये जो बंदी है दूसरी, इसके लिए रिजल्ट मैटर नहीं कर रहा है, इसके लिए जर्नी मैटर कर रही है, क्योंकि रिजल्ट तो बीच में मिलते चले जाएंगे, जर्नी मैटर कर रही है। इसका मकसद है कि ये चलता रहे, चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, तो डिजायर्ड रिजल्ट मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। मतलब कि ये अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार है, तैयार करने के लिए तैयार है, ये अपने आप को ये सीखने के लिए तैयार है बेसिकली, राइट। मैं हमेशा एक लाइन का उपयोग करता हूं कि बहुत सारे लोग आज शेयर मार्केट की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं एक लाइन जरूर बोलता हूं उनको कि नेटवर्क मार्केटिंग करते करते मैं इंसान क्या बन गया हूं ये मैं ही जानता हूं, राइट। और शेयर मार्केट करते करते मुझे नहीं पता कि पैसा कितने % लोग कमाते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा पैसा कमाते हैं, जहां तक मैं जानता हूं। जो ट्रेडर हैं वो पैसा नहीं कमाते, लेकिन शेयर मार्केट करते करते मैं ऐसा इंसान कभी भी नहीं बन सकता था, कभी भी नहीं बन सकता था। आज मेरा माइंड बहुत स्ट्रांग है, आज मेरा हार्ट बहुत स्ट्रांग है, आज मैं अच्छे से अच्छे चैलेंजेस जीवन में फेस कर सकता हूं। दैट इज बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। सो ये जर्नी को इंपॉर्टेंट बताते हैं। She accepts the long and arduous path as her teacher. She will allow it to mold her into the person she needs to become to achieve the results she desires. She decides to persist. When we look at both of these examples, most of us would agree that the entrepreneur with the growth mindset has a greater understanding of reality. Her decision is truer. We know that things take time, effort, and strategy to achieve, but it's often difficult to put that kind of thinking into practice. So, how can we develop the growth mindset? Imagine two entrepreneurs. One has the growth ये दोनों के mindset. बारे में बताया गया है, और आपको नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे साथ में ऐसे दोनों तरह के एंटरप्रेन्योर मिलते चले जाएंगे। आगे लेकर चलता हूं। मुझे Imagine लगता है two कि entrepreneurs. enough है आप One समझ has के लिए। लेट्स मूव अहेड। सो ये आपके लिए एक और पिक्चर आ गया, फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। ये बोलता कुछ चेंज नहीं होगा भाई साहब, ये बोलता सब सख्त कर दूंगा मामला। मैं अभी ट्रेनिंग में था तो मैंने लोगों को बोला, मैंने ट्रेनिंग में था तो मैंने कहा देखो आपने ड्रीम्स लिखे हैं, अपने 50-50 ड्रीम्स लिखे हैं आपने, राइट। और आपको ये, कईयों को लगा कि सर बहुत कम टाइम रह गया है। मैंने कहा लिखो कि अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं जिंदा हूं, और अगर मैंने अपने आप में बदलाव किया तो 2-3 साल में सब सेट हो जाएगा। अभी मैं जिंदा हूं लिखो क्योंकि आप उसको कर सकते हो। तो विच माइंडसेट डू यू हैव? सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कि आपको क्या लगता है कि आपका माइंडसेट क्या है बेसिकली। कोई नहीं देख रहा मेरे दोस्त, खुद से झूठ मत बोलना, बस खुद से ऑनेस्ट रहोगे, पेन और पेपर के साथ रहोगे खुद से, तो सब कुछ पॉसिबल है। खुद से झूठ मत बोलना बस, और खुद को डिजायर टू स्मार्ट मत करना बस, कि नहीं मैं छोटा रास्ता ढूंढ